प्राइम वेक्टर कैसे करते हैं, या तो हिंदी में बोलते हैं कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, 140 दिया है, तो इसका प्राइम वेक्टर करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर पहले क्या होता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर ये सीख लेते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जो संख्या अपने के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ये 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। जो अपने के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, छोटा रहे या तो बड़ा रहे, क्या करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, तो 2 सते 14 होता है, यानी 70 बन गया। फिर यहाँ 2 से भाग करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 सते 35, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 होगा। फिर से यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, 7 का 7, यानी यहाँ पर 140 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर उतारते सभी को, यहाँ 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये 2 डबल है, 2 कितना 2 बार है, तो घात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 5 गुनी 7, इस तरह से 156 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। 2 से जब यहाँ पर भाग करेंगे यानी 156 को यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलता है, 2 सते 14 हो गया, 2 अठे 16, यानी यहाँ पर क्या आ गया 78 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ 2 से भाग करते हैं, क्या मिलता है देखिए, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 9 18। फिर से अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं, तो 3 1 का 3 हो गया, 3 तिया 9। अब इसके बाद यहाँ पर भाग करते हैं 13 से, तो 13 का 13 हो गया, यानी 156 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कितना 2 बार है, तो घात के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 3 होगा, गुना यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। यहाँ पर संख्या दिया है 150, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करते हैं, क्या होगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी यहाँ पर क्या आ गया 75 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से अपने जाती है, अब यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 पछे 15 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 3 से नहीं आती है, अब यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, 5 पचे 25, 5 से भाग करेंगे तो 5 का 5, यानी यहाँ पर क्या मिला 150 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर हो गया 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 यहाँ पर डबल है, यानी कि 2 बार है, तो यहाँ पर घात के रूप में करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3 गुनी 5 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पर संख्या दी है 450 दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो के 2 पचे 10, यानी 225 आ गया इसका भागफल में। फिर उसके बाद यहाँ पर या अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 3 सती 21 हो गया, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से भाग करते 3 से, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15। अब यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, 5 पचे 25, फिर से यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, क्या होगा 5 का 5, यानी यहाँ पर क्या मिला 450 बराबर क्या मिला, यहाँ पर सभी को उतारते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ 2 गुनी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर देखिए 3 डबल है, यहाँ पर 5 डबल है, तो घात के रूप में लिखते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगा, 3 का घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 लिखते हैं और घात में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं।